वैसा देखा जाए तो वात गर्भ कपालभाति ही है। सबसे पहले ईड़ा से पूरक कहा है, तत्पश्चात पुनः पिंगला से पूरक बताया है, कुंभक बताया, ईड़ा से रेचक। इस प्रक्रम को निरंतर करना है। इसको करते करते पिंगला से लेते समय जो अग्नि तत्व का बीज मंत्र है उसका ध्यान करने को कहा गया है। सबसे पहले वायु को भीतर रहे तो वायु तत्व में बीज मंत्र यम का ध्यान करते हुए कहा गया है। फिर भिन्न भिन्न कुंभक के समय अथवा पुनः ईड़ा से भरते समय परिवर्तन करने को कहा है। मूलतः यहाँ 3 चीज ध्यान रखनी है। एक तो मात्रा, पूरक की मात्रा 16 है, कुंभक 64 है, रेचक की 32 है, ये स्मरण रखना है। पिंगला से जब जब पूरक करेंगे तब तक ब्रह्म बीज मंत्र का ध्यान करेंगे, नाम में मणिपुर, ठीक है। और इसमें विभिन्न प्रकार से परिवर्तन, कभी चंद्र बिंदु के समान, कभी श्वेत वर्ण, कभी धूम्र वर्ण के समान, ये थोड़ा बताया गया है। इस प्रकार ये नाड़ी शोधन होता है। तो निरंतर अभ्यास करने से नाड़ी शुद्धि होगी। तो जो अनुलोम विलोम के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है मार्केट में, उस वर्णन का नाड़ी शोधन के रूप में वर्णन किया गया है, इसका कुंभक के साथ। तो बार बार चक्रों का ध्यान है इस नाड़ी शुद्धि में, बीज मंत्रों का जप और ध्यान है, और प्राणायाम का वर्णन है। फिर बोलते इस प्रकार नाड़ी शुद्धि करके नाड़ी को शुद्ध करने के पश्चात दृढ़ता पूर्वक आसन करके प्राणायाम का अभ्यास करें। दृढ़ आसन, आसन में दृढ़ हो जाए तभी तो योग सूत्र वाली चीज को इन्होंने आगे बताया। तो आसन सिद्ध हो जाए, आसन दृढ़ हो जाए तो प्राणायाम, आसन के बाद प्राणायाम है। इसी प्रकार इन्होंने बोला आसन दृढ़ हो जाए तो प्राणायाम का अभ्यास करें। अब इन्होंने इस प्राणायाम कुंभ को 8 प्रकार का बताया। सहित सूर्य भेदस्त उज्जाई शीतली भस्तिका भ्रामरी मूर्छी केवली साष्ट कुंभका। 8 प्रकार के कुंभक है। सहित सूर्य भेदन, सहित सूर्य भेदन, उज्जाई शीतली, भस्तिका भ्रामरी, मूर्छा केवली। केवली और सहित ये खट में नहीं है, ठीक है। खट में 2 नहीं है, एक के पता शीतकारी है और केवली के स्थान पे प्लाविनी, बस इतना अंतर है, बाकी एक जैसा है, एक जैसा है, ठीक है। तो ये 8 कुंभक है, 8 कुंभक। वहां केवल कुंभक भिन्न है, वहां सहित कुंभक और केवल कुंभक, सहित के अंतर्गत 8 कुंभक आए हैं, केवल भिन्न है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सहित कुंभक आया है और केवल ये एक साथ ही आए हैं, एक साथ ही आए हैं। कुंभक 8 प्रकार के, सहित सूर्य भेदन, भस्तिका भ्रामरी मूर्छा केवल कुंभक। अब इसमें आगे सहित भी 2 प्रकार का सहित भेद, सगर्भ और निगर्भ। यहाँ महत्वपूर्ण है, वहां 8 प्रकार कुंभक थे, सहित के 8 भेद थे और केवल एक था जो सहित के बिना से 2 जहां प्राणों का संचार सुषुम्ना में हो जाए, वो केवल कुंभक था, केवल कुंभक था। नाड़ी शोधन का वर्णन वहां भी था, नाड़ी शोधन का वर्णन यहाँ भी है। लेकिन यह सहित कुंभक है वो 2 प्रकार का, सगर्भ और निगर्भ, सगर्भ और निगर्भ। बीज मंत्र के साथ किया जाने वाला प्राणायाम सगर्भ है और बीज मंत्र के रहित प्राणायाम निगर्भ है। तो ये सहित 2 प्रकार का है। पहला कुंभक जो है सहित कुंभक है। दो प्रकार का, सगर्भ, निगर्भ। पहले नाड़ी शुद्धि 2 प्रकार की, समनु फिर मनु, ठीक है, मंत्र के सहित। तो जो प्राणायाम के माध्यम से था वो समनु था और जो सगर्भ के साथ था वो निर्मनु। तो सगर्भ अर्थात मंत्र के सहित था और ये मंत्र के रहित, मंत्र के बिना। ये सगर्भ और निगर्भ कुंभक। सगर्भ प्राणायाम के लिए वर्णन करते हुए कहता है, प्राणायाम सगर्भम च प्रथम कथयामि। सबसे पहले बोल रहे हैं सगर्भ प्राणायाम को कहूंगा। सुखासन में पूर्व की ओर मुख करके अथवा उत्तर की
और मुख करके बैठ जाए सबसे पहले। तत्पश्चात बोल रहे रजोगुण प्रधान लाल रंग का ब्रह्मा का आ के साथ ब्रह्मा का ध्यान करें, क्योंकि ब्रह्मा रजोगुण से युक्त है। रक्त वर्ण के आकार के साथ इन्होंने ब्रह्मा का ध्यान करने को बोला है। उस ध्यान के साथ इन्होंने बोला है बुद्धिमान साधक 16 मात्राओं से चंद्र नाड़ी से पूरक करें। तो इन्होंने सारा का सारा पूरक 16 नाड़ियों वाला ही बताया, 16 मात्राओं वाला ही बताया। कुंभक 16 मात्राओं, ईड़ा नाड़ी के द्वारा चंद्र नाड़ी के 16 मात्राओं को पूरक करें। पूरक के अंत तक कुंभक के आरंभ में उड़ियान बंद करना चाहिए। पुरकांते कुंभक, कुंभक शुरू करने से तो यहाँ थोड़ा सा पूरक के अंत और कुंभक के प्रारंभ में तो श्वास तो भीतर भरी रहेगी, तो उड्डयन होगा नहीं। तो ये थोड़ा यहाँ भिन्न वर्णन है। कुंभकांतेर रेचक का आदव, ये होना चाहिए। रेचक के आदि में रेचन करने से आरंभ होता है। उड्डयन हमेशा श्वास पूरी बाहर होगी तभी होगा। थोड़ा भिन्नता है तो उसको अन्यथा नहीं लेना, ठीक है। तो उड्डयन बंद करना चाहिए। उसके बाद बोल रहे हैं सत्व गुण प्रदान विष्णु को काले रंग उकार का ध्यान करके 64 मात्रा तक कुंभक करें। कुंभक करें तो कुंभक में इन्होंने सत्व गुण प्रदान वाले भगवान विष्णु के ध्यान करने को बोला। उकार, वो आकार था, उकार था, और 64 मात्रा तक कुंभक करें। तदंतर तमोगुण प्रदान शिव को और भगवान शिव शुक्ल वर्ण मकार का ध्यान करके 32 मात्राओं तक रेचक करें। तो 16 मात्राओं तक पूरक, 64 में कुंभक और 32 में रेचक, 32 में रेचक। तो जो मूलतः उद्यान बंद है वो रेचक के आदि में शुरू होगा, ठीक है। बाह्य कुंभक लगता रहेगा जब तक उद्यान होगा कि ये थोड़ा भिन्नता का वर्णन है, तो अन्यथा नहीं ले, अपने मस्तिष्क में सही ज्ञान रखें। फिर बोलते जिस प्रकार इसका पुनः पिंगलया पूरी कुंभक निर्धारी इस प्रकार पूर्व बीज मंत्र का सूर्य नाड़ी से पूरक करें। रेचक शिव, तीनों का ध्यान अकार उकार मकार। ओम का जो ध्यान है वही अकार पूरक, कुंभक उकार और रेचक मकार। पहले ईड़ा से किया तो वही अनुलोम विलोम की तरह ही नाड़ी शुद्धि के समान ही सकर्म प्राणायाम है। इसका वर्णन यहाँ लिखा है, देखो अनुलोम विलोमेन बारंबार साधयेत् पूर्वकांत कुंभकांत धतम नासापुटद्वयम् कनिष्ठा नामिका अंगुष्ठे तर्जनी मध्याम विना। तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों का प्रयोग न करते हुए कनिष्ठा अनामिका और अंगूठे के द्वारा नासिका के दोनों मार्ग को बारी-बारी दबाकर अनुलोम विलोम के द्वारा बार-बार करके सगर्भ प्राणायाम सबीज प्राणायाम को सिद्ध करें। तो इस शरीर में जो सगर्भ है सभी कहा है, और निर्गर्भ निर्बीज नासापुट पर दोनों नासिका पर इन दोनों उंगलियों तर्जनी और मध्यमा का मना किया है, ये कहीं नहीं लगेगी। तो प्रणव मुद्रा लगा के इस प्रकार ही इन्होंने मुद्रा को बार-बार प्रयोग करने को कहा है। तनिष्का, अनामिका और अंगुष्ठ, और अंगुष्ठ ये स्मरण रखना है। अनुलोम विलोम शब्द का प्रयोग वैरण संहिता में आया है। ये ध्यान रखना है, दो चीज, ठीक है। नाड़ी शुद्धि भी अनुलोम विलोम के समान है, और जो सगर्भ सभी प्राणायाम का वर्णन है वो भी समान। ईड़ा से शुरू किया, पिंगला से श्वास छोड़ा, पुनः पिंगला से शुरू किया, ईड़ा से छोड़ा, ये प्रक्रम निरंतर चलता रहे। अब जो एक बार ऐसा हुआ, ये प्रक्रम कैसे हुआ? पूरक, कुंभक, रेचक, कुंभक यहाँ भी आएगा, फिर पुनः पूरक, कुंभक, रेचक और कुंभक। ये प्राणायाम की एक मात्रा, एक आवृत्ति की। ये 16 मात्राओं वाला, ये 64 मात्राओं वाला, 32 यहाँ भी आ जाएगी, और ये 32 मात्राओं वाला, ये 16, 64 और 32 ऐसी ऐसी मात्राओं का ये इतना पूरा प्रोसेस होना, ये प्राणायाम की एक आवृत्ति कहलाए। एक आवृत्ति, एक राउंड, एक राउंड, एक आवृत्ति। ऐसे कितने करने चाहिए क्या आगे वर्णन बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं उत्तम विंशति मात्रा, ऐसी 20 मात्रा, 20 आवृत्ति उत्तम कोटि का प्राणायाम है।
16 मात्रा में मध्यम और 12 मात्राओं का अधम प्राणायाम होता है। इस प्रकार ये प्राणायाम 3 प्रकार के माने गए हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। ठीक है, उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम उच्च गुणवत्ता श्रेष्ठ प्राणायाम 20 आवृत्ति वाला इस प्रकार, मध्यम 16 और निम्न का जिसको अधम कहा गया 12 आवृत्ति वाला। ठीक है, अधम प्राणायाम से 12 आवृत्ति वाले से पसीना होता है, मध्यम से मेरुदंड में कंपन होता है और उत्तम प्राणायाम से भूमि त्याग हो जाता है। ये गहरे में एक जैसा ही है, एक जैसा ही है। फिर लाभ बताते हैं, प्राणायाम की साधना से हे चरम आकाश में विचरण की योग्यता प्राप्त हो जाती है। प्राणायाम से रोग नष्ट हो जाते हैं, प्राण शक्ति जागृत होती है, कुंडली शक्ति जागृत होती है। प्राणायाम से समाधि की स्थिति होती है, प्राणायाम से चित्त में आनंद प्रकट होता है और प्राणायाम करने वाले सुखी होते हैं। प्राणायामी सुखी भवे। इस प्रकार ये प्राणायाम का लाभ इन्होंने बताया। ठीक है, खेचर प्राप्त करता है, रोग नाश हो जाते हैं, शक्ति जागृत हो जाती है, रोग नष्ट हो जाते हैं, उन्मनी अवस्था प्राप्त हो जाती है, उन्मनी अवस्था प्राप्त, मन स्थिर हो जाता है, समाधि प्राप्त हो जाती है, आनंद हो जाए, चित्त में आनंद होता है और सुखी हो जाता है। अब आगे बोलते हैं, मैंने सही कुंभक बता दिया है, अब सूर्य वेद प्राणायाम को सुनो। तो बीज मंत्र के साथ ये सहित प्राणायाम का सगर्भ था। निगर्भ को इन्होंने वही बोला है, प्राणायाम पूरक कुंभक रेचक 100 बार पर्यंत बीज मंत्र की ना करें। बीज मंत्र के बिना जो प्राणायाम होगा वो निगर्भ है। ठीक है, और कितने बार करने को बोला है? 100 बार करने को बोला है। सामान्य अनुलोम विलोम 100 बार करे, बिना बीज मंत्र, बिना अ उ मा का ध्यान करते हुए, बिना पूरक कुंभक रेचक का ध्यान रखते हुए कि 16 मात्रा 64 मात्रा रेचक तीनों में का ध्यान कर, पूरक में आ का, कुंभक में उ का, रेचक में मा का, ब्रह्मा विष्णु, इनका ध्यान के बिना बिना बीज मंत्र के जो अनुलोम विलोम किया जाता है वो निगर्भ कहलाता है। इस प्रकार बोले सगर्भ का मैंने वर्णन कर दिया है, सहित प्राणायाम का वर्णन। अब सूर्य भेदन प्राणायाम सुनो। अब सहित का चूंकि वर्णन हो चुका, सहित 2 प्रकार का स्पीच देती, निर्भीक में बिना मंत्र बिना ध्यान। तो सूर्य भेदन के लिए बोल रहे हैं, दाहिने नासिका छिद्र से शक्ति के अनुसार वायु पूरक करें, जलंधर आदि बंद लगाएं। ठीक है, और कुंभक करते हुए वायु को अंदर रोके। जब नक से सिर तक बालों तक पसीना ना आ जाए तब तक कुंभक करना चाहिए। तो पिंगला नाड़ी से श्वास भरते हुए जलंधर बंद लगाकर जब तक कुंभक करने की बात कह रहे हैं तब तक सिर की चोटी से लेके नाखून तक पसीना ना आ जाए तब तक इन्होंने कुंभक का वर्णन किया है। इस प्रकार कुंभक लगाने के बाद 5 प्रकार के प्राण, 5 प्रकार के उपप्राण का वर्णन सूर्य भेदन प्राणायाम के मध्य में किया है। 5 ही प्राण, 5 ही प्राण। 5 प्राणों में प्राण अपान समान उदान व्यान देवता, ये 5 हो गए। प्राण अपान समान उदान व्यान। तत्पश्चात बोल रहे हैं नागपुर में क्लिकल, नागपुर में क्लिकल, सीक्वेंस क्रम याद रहना है। नागपुर में क्लिकल देवदत्त धनंजय, ये 5 उपप्राण है, ये 5 उपप्राण है। तो 5 ही प्राण, 5 ही उपप्राण। 5 प्राणों का वर्णन प्रश्नोपनिषद में आया है। हठ योगी उपनिषदों में, अमृत उपनिषदों में इसमें उपप्राण का वर्णन है। इधर गहरन संहिता में भी उपप्राण का वर्णन है। तो प्राण हृदय में नित्य प्रवाहित रहता है। अपान वायु गुदामंडले, हाथों के नीचे से लेकर कमर तक रहता है, तो गुदामंडल में रहता है। समान वायु नाभि देश में रहता है, उदान वायु कंठ के मध्य में रहता है और व्यान पूरे शरीर में प्रत्येक नाड़ियों में पाया जाता है। ये 5 प्रधान है, प्रधान 5 प्रसिद्ध वायु है। फिर बोलते नाग आदि भी 5 वायु है, ये 5 प्रसिद्ध प्राण है। बोलते इनके बारे में भी बताता हूँ, सुनो। नाग उद्गार नकार लेने के हैं।
नाग नकार लेंगे, उद्गार, फिर कूर्म, नाग, नाग के बाद कूर्म, कूर्म और खुलना, कूर्म, कितना क्रिकल, भूख के लिए क्रिकल को उत्तरदायी समझो, भूख प्यास क्रिकल प्राण, तत्पश्चात देवदत्त और तत्पश्चात धनंजय, देवदत्त जम्हाई उबासी, ये देवदत्त प्राण, और धनंजय मृत्यु के बाद शरीर को छोड़ता है, मृत्यु के पश्चात भी शरीर में रहने वाला, इसलिए 6 घंटे तक उष्णता बनी रहती है, 6 घंटे तक शरीर के अंग काम में लाए जा सकते हैं, तो वो धनंजय प्राण के कारण वो अंग 6 घंटे तक कार्यरत रहते हैं। ठीक है, जो नाग है वो चेतना लाता है और उमेश निमेश पलकों को झपकाता भी है, वो जो कि कूर्म का है। ठीक है, हाँ, नाग चेतना लाता है, डकार इत्यादि लाता है, निमेश उन्मेष पलक को झपकाने का कार्य कूर्म करता है, क्रिकल भूख को उत्पन्न करता है, और देवदत्त से जमाई उत्पन्न होती है, धनंजय शब्द उत्पन्न करता है, और ये क्षण मात्र के लिए भी शरीर को कभी खाली नहीं। तो कौन सा प्राण शरीर को खाली नहीं छोड़ता? तो धनंजय क्षण मात्र के, अर्थात कभी जाता ही नहीं, शरीर छोड़ के जाता ही नहीं है, शरीर में ही रहता, मृत्यु के बाद में भी रहता है। इस प्रकार ये 5 उप प्राण है, इनका सीक्वेंस और इनका जो कर्म है वो, तो नाग, डकार या उद्गार। ठीक है, तो यहाँ चेतना लाने को भी इन्होंने कहा है। नागो गृह्णाति चैतन्यम, चैतन्यता को भी लाता, चैतन्यता सजगता, चैतन्यता को भी लाता है, सजगता को भी लाता है। निवेश उन्मेष, आंख खोलना बंद करना, आंख बंद और खुलना, भूख प्यास जमाई, और ये मृत्यु के बाद भी शरीर को नहीं छोड़ता है, मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है, भी खाली नहीं छोड़ता है, इसको धनंजय। और ये शब्द, इससे शब्द प्रकट होता है, क्या प्रकट होता है? शब्द, शब्द प्रकट किस प्राण से होता है? प्राण में, प्राण से ही शब्द प्रकट होता है, शब्द के लिए प्राण उत्तरदायी होता है, और इधर प्राण में धनंजय होता है, और नाग चैतन्य प्रकट होता है। ये चैतन्य, ये 2 भिन्नता यहाँ है, इसको स्मरण रखना है, इसको स्मरण रखना है। फिर आगे बोलते हैं, वे सभी प्राण उपप्राण सूर्य भेद से अधिक गतिशील हो जाते हैं, इसके लिए नाभि मूल के ऊपर से उठाए हुए उसके बाद धीरे धीरे चंद्र नाड़ी से रेचक करें, तथा पुनः सूर्य से वायु को अंदर खींचकर कुंभक करें और चंद्र नाड़ी से रेचक करें। तो बार बार सूर्य नाड़ी से पूरक करना, कुंभक करना, और चंद्र नाड़ी से रेचक करना। तो सूर्य भेदन में पूरक सदा पिंगला नाड़ी से होगा, और रेचक सदा ईड़ा नाड़ी से। राइट नोजल है, दाई नासिका है, श्वास भरना है, कुंभक करना है, बाएं नासिका छोड़ देना है, ये सूर्य भेदन है, ये सूर्य भेदन। अब इसके लाभ बता रहे हैं। सूर्य भेदन कुंभक बुढ़ापा, मृत्यु को नष्ट करता है, शरीर की अग्नि जठाग्नि को प्रदीप्त करता है, कुंडली को जागृत करता है, कुंडली को जागृत करता है। ये चंड इसका उपदेश मैंने, तो भस्त्रिका कुंडली जागरण कर रहा था हठ प्रतिष्ठा में, किंतु भेरण में कुंडली जागरण कौन कर रहा है? सूर्य कर रहा है। ये स्मरण रखना है, ये नई चीज है, भिन्न चीज है। तो कुंभक में सूर्य भेदन के द्वारा कुंडली जागरण। अब उज्जाई प्राणायाम, नासाभ्याम वायु, दोनों नासिकाओं से वायु को अंदर लेकर मुख से धारण करें, हृदय और गले से पूरक करके मुख में धारण करें, मुख को खाली करके धीरे धीरे रेचक करें, उसके बाद जालंधर बंद करें।
किंतु शक्ति से नहीं, शक्ति से नहीं। कुंभक करके वायु को अंदर रोके। हठ प्रदीपिका और घेरन संहिता में ऊंचाई का थोड़ा ध्यान रखना है। हठ प्रदीपिका में रेचक बाई नासिका से करने को बोला है, इसने ऐसा नहीं बोला है। ठीक है, कंठ में घर्षण शब्द का अत्यधिक प्रयोग इसमें नहीं किया गया है, इसमें धारण करने को बोला है। ठीक है, जबकि उसमें घर्षण करने को बोला है। दोनों नासिका से वायु को आकर्षित करके मुख में धारण करने को बोला, फिर बोले हृदय और गले से पूरक करके फिर मुख में धारण करें। जबकि वहां शब्द करता हुआ, ध्वनि करता हुआ, घर्षण करते हुए वो बोला गया है। तो मूल तो ये भी बोल रहे हैं कि वहां धारण करो, तो लगभग घर्षण वाली अवस्था आ रही है। तो सबसे पहले मुख गले में और कंठ से हृदय छाती पर्यंत ध्वनि हो, घर्षण हो, उसको उज्जाई प्राणायाम कहना है। श्वास भरते हुए कंठ में घर्षण उत्पन्न हो, कंठ व हृदय तक श्वास अनुभव हो, इसको इन्होंने क्या कहा है, उज्जाई प्राणायाम। यहाँ नासिक दोनों नासिका से ही रेचक करने को बोला है, कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि बाई नासिका से करो। मुख को खाली करके रेचक करके वायु को पुनः ले। मुख प्रक्षाल्य संवेद्य। तो ये नासिका, बाह्य नासिका से श्वास निकालने को नहीं बोला, एक। दूसरा, मुख के अंदर वायु को चलाने को भी बोला है। ये दो नई चीज बताई है, और हट पूर्वक नहीं करे, सामान्य से रोक। फिर अब बोलते हैं उज्जाई कुंभक करके साधक सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त होता है। कफ रोग, पेट के रोग, अजीर्ण इत्यादि, अपच, आमवात, क्षय, खांसी इत्यादि इससे नहीं होती है। बुढ़ापा मृत्यु को दूर करने के लिए उज्जाई को शुद्ध करें। उज्जाई को, तो जितने कफ के रोग और पेट के रोग हैं, उनको उज्जाई प्राणायाम नष्ट करता है। उज्जाई प्राणायाम नष्ट करता है। अब शीतली, धीरे धीरे जीवा द्वारा वायु को अंदर खींचकर पेट में भरे। जीवा को मोड़कर नाल बनाकर हवा सीधी की सीधी वायु पेट में भरे। फिर बोलते हैं कुछ देर कुंभक करके दोनों नासिका से रेचक करें। इस प्रकार ये शीतली प्राणायाम कल्याणकारी है, इसका सदा अभ्यास करना चाहिए। जीर्ण कफ, अपच, कफ और पित्त संबंधी रोग, कफ रोगों में भी पित्त, पेट में, शरीर में जिनकी गर्मी अधिक है, उन रोगों के लिए भी ये लाभदायक है। तो जीवा से श्वास भीतर खींच के नासिका से छोड़ने को इन्होंने शीतली प्राणायाम कहा है। अब भस्त्रिका, जिस प्रकार लोहारों की धोकनी होती है, उसको वो चलाते हैं क्रम पूर्वक, एक बार श्वास भरना, श्वास छोड़ना, उसी प्रकार दोनों नासिका से धीरे धीरे वायु को लेवे और निकालें। इस प्रकार 20 बार करके कुंभक करें, तत्पश्चात विधि पूर्वक पूर्वक वायु को निकालें। बुद्धिमान साधक इन भस्त्रिका कुंभक को 3 बार साधना करें, इससे साधक के रोग और कष्ट नहीं होते हैं, प्रतिदिन आरोग्य बढ़ता है। यहाँ बहुत भिन्नता है। यहाँ भस्त्रिका कुंभक हठ प्रदीपिका से भिन्न है। हठ प्रदीपिका में क्षमता अनुसार रेचक कुंभक की तरह, और जब थक जाए तो एक बार सूर्य भेदन कुंभक करने को कहा है कि एक आवृत्ति भस्त्रिका हुई। लेकिन इसमें क्या कहा है, पूरक करें तत्पश्चात पेट को हिलाएं। ठीक है, दोनों से धीरे धीरे वायु को लेवे और निकालें। यहाँ पे बताया पूरक रेचक करने को बोला है। कितनी बार करने को बोला, 20 बार। 20 बार पूरक रेचक कर कुंभक करने को बोला है। तो वायु को चालिए, वायु को चलाएं। श्वास भरने के बाद वायु को 20 बार चलाएं, अंदर बाहर वायु को चलाएं, और तत्पश्चात कुंभक करें। कुंभक के बाद बोलते हैं विधि पूर्वक, पूर्व विधा विधि त्रिबार, और विधि पूर्वक श्वास निकालते, ऐसा 3 बार करें। हठ प्रदीपिका से भिन्नता करती है। वहां जितनी क्षमता है उतनी भस्त्रिका की द्वार धोपनी के रूप, फिर सूर्य भेदन किया। इस पर एक राउंड हुआ। इसमें एक राउंड कैसे हुआ,
श्वास भरा, फिर पूरक रेचक 20 बार कंटिन्यू किया, फिर कुंभक किया, निकाल दिया। ये एक बार हुआ, ऐसा 3 बार करें, ऐसा 3 बार करें, तो इन्होंने भस्त्रिका कहा। भस्त्रिका यहाँ सूर्य भेदन नहीं आ रहा है, लेकिन कुंभक का वर्णन तो सही फिर हठ प्रदीपिका का ही कहा जाएगा घेरंड की तुलना में। अब भ्रामरी, भ्रामरी प्राणायाम भी घेरंड और हठ में भिन्न भिन्न है, घेरंड में और हठ में भिन्न भिन्न है। तो भ्रामरी का वर्णन करते बोलते हैं, योग साधक जंतुओं के शब्दों से रहित, अर्थात जब कोई ध्वनि नहीं हो, कोई कोलाहल नहीं हो, तब आधी रात्रि के बाद हाथों से कान बंद करके दाहिने कान में शुभ नाद को सुने। पहले झिंगर की ध्वनि, उसके पश्चात वंशी, भ्रमर, बादल के बरसने की भ्रमरी के गुंजार, कांसे के घंटे का नाद, उसके बाद भेरी, मृदंग, ठीक है, फिर तासे, नगाड़े की ध्वनि। इनकी ध्वनि का प्रतिदिन अभ्यास करने पर ऐसा नाद सुनाई देता है। फिर बोलते हैं नाद नाद की ध्वनि है, उस शब्द की ध्वनि के अंतर्गत ज्योति है। क्या है? ज्योति है। उस शब्द की ध्वनि के अंतर्गत ज्योति है, उस ज्योति के अंदर मन है। जहां मन विलीन हो जाता है, वही विष्णु का परम पद है। इस प्रकार भ्रामरी की सिद्धि होती है, इससे योगी को समाधि की प्राप्ति होती है। तो हठ प्रतिपिका भ्रामरी प्राणायाम है, और यहाँ नाद सुनना, नाद अनुसंधान ही भ्रामरी प्राणायाम है। तो ये भिन्न है, वो भिन्न है। तो प्राणायाम के रूप में वही है, ये नहीं है, ये तो नाद अनुसंधान है, नाद को सुनने को इन्होंने बोला है। फिर बोलते हैं जपादश गुणम ध्यानम, जब से ध्यान 8 गुना अधिक प्रभावकारी है, अधिक श्रेष्ठ है। ध्यान अष्टगुणा तप, ध्यान से 8 गुना तप है। ध्यान से अधिक श्रेष्ठ कर लाभकारी 8 गुना कौन है? तप है। और नाद तप से भी 8 गुना श्रेष्ठ है, नाद तप से भी 8 गुना अधिक फलदायी है। और नाद से श्रेष्ठ अन्य कुछ नहीं, नाद से श्रेष्ठ अन्य कुछ नहीं। तो यहाँ इन्होंने भ्रामरी को नाद अनुसंधान के अंतर्गत रखा है। तो ये भी भिन्नता है हठ में और घेरंड में। क्या है? नाद दाहिने कान में, तुम्हें नाद अनुसंधान में है, इन्होंने नाद कहा है। भ्रामरी प्राणायाम में पूरक और बीजक के माध्यम से, पूरक में भ्रमर के समान उच्चारण और रेचक में भ्रमरी के समान उच्चारण में है। ये जो भिन्नता है, ये स्मरण रहनी चाहिए, पता होना चाहिए। फिर जब से 8 गुना ध्यान श्रेष्ठ है, तब ध्यान से 8 गुना श्रेष्ठ है, और नाद तब से 8 गुना, और नाद से श्रेष्ठ कुछ नहीं। अब मूर्छा कुंभक, सभी विषयों का त्याग करके सुख पूर्वक कुंभक करके सुखदायी मनोमूर्छा होती है, और मन का आत्मा के संयोग होने से निश्चय ही आनंद होता है। मन को मूर्छित करना मनोमूर्छा मुद्रा है। मन मूर्छित हो जाए, मूर्छित कब हो जाए? जब वो सभी विषयों का त्याग कर दे। ऐसा करने से मन का संयोग किसके साथ होता है? आत्मा के साथ हो जाता है। तब निश्चय ही आनंद की प्राप्ति होती है। जब आत्मा के साथ होगा तो आनंद की प्राप्ति होगी। अब 8वें नंबर का कुंभक केवली कुंभक। तो केवली कुंभक के लिए यहाँ बता रहे हैं, हम ध्वनि के साथ प्राणवायु बाहर जाता है, स्वध्वनि के साथ अंदर आता है। सो हम, पूरक के समय स, और रेचक के समय हम ध्वनि, इसको हम कहा गया। केवली के अंतर्गत, केवली के अंतर्गत हम रेचक के समय और हो पूरक के समय सकारेण, इसको इन्होंने कहा। ठीक है? तो हम तो हम खेत की मुद्रा लगा के कान बंद करके सांस भरेंगे, इसको हम ध्वनि अनुभूत हो जाती है। खेत की मुद्रा लगा के कान बंद कर लेंगे, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, इसको हम की ध्वनि सुनाई देने स्वतः लगती है। तो बोल रहे हैं प्राणवायु हम ध्वनि के साथ बाहर आता है, ध्वनि के साथ अंदर जाता है। इस प्रकार जीव दिन और रात्रि में सतस्थानी एक सहस्राणी 20,000 बार
जप करता है, श्वास भरता है। एक जीव श्वास प्रश्वास कितना करता है? 21,600 बार। ये हंस मंत्र जपता है। हंस मंत्र तो हम जिसको कहा है तो गायत्री भी कहा, गायत्री साधना के अंतर्गत आता है। तो कहा गया है जीव दिन और रात्रि में 21,600 बार अजपा नामक गायत्री को सदा जपता रहता है। अजपा अर्थात जिसको जपना नहीं पड़ता है, सदा जपता रहता है, इसलिए तो हमको अजपा जप भी कहते हैं, अजपा जप भी कहते हैं। तो 21,600 बार प्रत्येक जीव श्वास लेता रहता है, ठीक है। अर्थात श्वास भरता भी है, छोड़ता भी है। 21,000 बार सोहम मंत्र का जप करता है। दिन और 24 घंटे में 21,600 बार। अब बोले आगे, मूलाधारिता। जिस प्रकार मूलाधार में हंस का आना जाना होता है, उसी प्रकार हृदय होता है, उसी प्रकार दोनों नासिका छिद्रों में होता है। इस प्रकार श्वास प्रश्वास का आना जाना 3 प्रकार से होता है। तो 3 शक्तियां यहाँ बताई गई है, नासिका, हृदय और मूलाधार। यहाँ तीनों श्वास प्रश्वास होता रहता है। मूलाधार अपान वायु का शरण होता रहता है हृदय में, हृदय से रक्त में जाता रहता है, और नासिका के माध्यम से शरीर में जाता रहता है। इस प्रकार इन्होंने 3 प्रकार का बताया गया, श्वास प्रश्वास का आना जाना 3 प्रकार से होता है। अब प्राण की गति शरीर में क्या रहती है उसका वर्णन करते हैं। कर्म का आधार ये शरीर की लंबाई कितनी है ये भी बता रहे हैं। कर्म का आधार कौन है? शरीर है। लंबाई का भी वर्णन है। 21,600 बार श्वास प्रश्वास, फिर कर्म का आधार शरीर। आधार कौन है? शरीर। और शरीर का माप क्या है? बोलते हैं 96 अंगुल। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अंगुलियों से 96 अंगुल उसका शरीर होता है। कितना होता है? 96 अंगुल होता है। माप सकते हैं, गलत वायु का स्वभाव 12 का है। शरीर से सामान्य बाहर निकले हुए वायु अर्थात प्राण की कितनी है? स्वभाव 12 अंगुली। मतलब सामान्य हम रह रहे हैं, श्वास छोड़े थे 12 अंगुली, 4 4 8, यहाँ तक वायु की माप है या लंबाई 12 अंगुल। 12 अंगुल तक ये सामान्य शरीर श्वास छोड़ने पर प्राण जाता है। फिर बोलते हैं जाने के समय 16 अंगुल तक ये वायु बाहर आता है। शरीर की लंबाई 96 अंगुल, सामान्य प्राण श्वास प्रश्वास होता है, प्राण वायु बाहर आती है 12 अंगुल तक। लेकिन गायन के समय कोई गाता है, उसका प्राण 16 अंगुल तक बाहर आता है। कितना अंगुल तक आता है? 16 अंगुल तक बाहर आता है। भोजन के समय जब भोजन करता है तब 20 अंगुल बाहर आता है। 20 अंगुल बाहर आता है। और निद्रा में और चलने में, ठीक है, तो चलने में इन्होंने बोला है 24, चलने में 24 अंगुल, निद्रा में 30 अंगुल। निद्रा लेते समय देखिए श्वास प्रश्वास तेज गति से होता है। और मैथुन में 36 अंगुल, मैथुन और व्यायाम, व्यायाम में उससे भी अधिक, मैथुन में 36 अंगुल और व्यायाम में इससे भी अधिक। इस प्रकार ये वायु की गति है। स्वाभाविक गति 12 अंगुल, गायन 16, धीरे धीरे बढ़ता हुआ व्यायाम में 36 से भी अधिक वायु जाता है। अब आगे बोले, सामान्य से गति की संख्या कम होने पर आयु अधिक बढ़ती है। ये तो 12 अंगुल श्वास बाहर आता है गति, इसकी महत्वपूर्ण 12 अंगुल से बाहर आना कम हो जाता है तो आयु बढ़ती है। और ये 12 अंगुल से अधिक बाहर आने लगता है तो आयु घटती है। आयु बढ़ती है। इसलिए प्राण को सूक्ष्म करें, दीर्घ और सूक्ष्म। हल्का करेंगे तो कम दूरी तक आएगा,
तीर्थ करेंगे समय अधिक लगेगा, समय अधिक लगेगा। इस कारण देह में प्राण के विद्यमान रहने पर मृत्यु नहीं होती है। वायु के शरीर में स्थित होने पर केवल कुंभक प्राणायाम होता है। वायु के शरीर में स्थिर हो जाने पर केवल कुंभक, जो हठ प्रतिपदा में पढ़ा वही केवल, यहाँ केवली भिन्न है, वही केवल भिन्न, ऐसा नहीं है, लगभग वही है, इन्होंने नाम अलग अलग दिया है। तो हम जब करने के बाद बोलते, जब स्वतः प्राण संचार स्थिर हो जाए, सुषुम्ना में हो जाए, तो केवल कुंभक कहा है, केवल कुंभक कहा है। तो यहाँ केवल, वो जो केवल कुंभक था वही यहाँ है। इन्होंने अष्ट कुंभक के अंतर्गत दिया, उन्होंने भिन्न प्रकार से दिया। तो स्वाभाविक गति से न्यून गति हो जाए तो आयु बढ़ेगी। 12 अंगुल सामान्य श्वास आना चाहिए, इससे कम 10 अंगुल, 8 अंगुल, 4 अंगुल तक आ रही है, उसकी आयु बढ़ेगी। और जिसकी 12 से इतना अधिक, तो उसकी आयु घटेगी, आयु घटेगी। अब आगे बोल रहे हैं, जब तक जीवित रहे तब तक केवल अजपा संख्या पर्याप्त मात्र, अर्थात अजपा का जप करते रहे, सोहम का जप करते ही रहना। जितनी संख्या अब तक निर्धारित कर रखी है, केवल कुंभक करने पर उतनी संख्या में परिवर्तित होना चाहिए। केवल कुंभक और समाधि में अजपा की संख्या का 2 गुना फल होता है। सामान्य 1600 बार होता रहता है, तो ध्यान रख के इसको कम कर दे, धीमे कर दे सोहम अजपा को, तो केवल कुंभक भी सिद्ध हो जाएगा, समाधि भी सिद्ध हो जाएगी। दोनों नासिका मार्गों से वायु को अंदर लेकर केवल कुंभक का अभ्यास करें। प्रथम दिन 1 से लेकर 64 बार तक कुंभक को धारण करें। पहले ही दिन 64 बार तक कुंभक को धारण करें। केवल कुंभक के अभ्यास के लिए पूरक करके कुंभक करें। प्रथम दिन 1 से 64 बार तक इस क्रिया को करें। फिर आगे बोल रहे हैं, एक साधक प्रतिदिन 3-3 घंटे पर 8 बार अभ्यास करें अथवा 5 बार, प्रातः, मध्य, साय, रात्रि मध्य और चतुर्थ के रात्रि के चौथे पैर में, अथवा त्रिसंध्या 3 बार, जैसा मैं कह रहा हूं, किंतु प्रतिदिन उसी प्रकार करें। तो हठ प्रतिपदा मुद्राओं का 8 बार था, प्राणायाम का 4 बार था। इन्होंने 8 बार, 5 बार, 3 बार करने को बोला है। प्रतिदिन 8 बार करें या फिर 5 बार करें, प्रातः, मध्याह्न, रात्रि। ये तो हठ प्रतिपदा में। एक इन्होंने बोला है चतुर्थ के रात्रि के चौथे पैर में, अथवा फिर बोल रहे हैं 3 बार करें, त्रिसंध्या, प्रातः, मध्याह्न और साय। प्रातः, मध्याह्न और साय, ये त्रिसंध्या काल अपने यहाँ कहलाते हैं। इस समय इन्होंने बोला इस प्राणायाम को करें, प्राणायाम को करें। प्रत्येक 5वें दिन में 1 बार वृद्धि, जब तक अजपा संख्या में वृद्धि ना हो तब तक केवल कुंभक सिद्ध ना होगा। अर्थात बार बार इसको जप को क्या करें, बढ़ाते रहें। जब साधक केवली प्राणायाम को जान लेता तो उसे लोग योग कहते हैं, योग को जानने वाले कहते हैं। केवली कुंभक के सिद्ध हो जाने पर संसार में क्या सिद्ध नहीं हो सकता। तो वो यही केवल कुंभक है जो हठ प्रतिपिका में है, जहाँ प्राणों के संचार सुषुम्ना में हो जाता है। ठीक है, मनोन्मनी अवस्था आ जाती है। योग सूत्र में बाह्य अभ्यंतर से चतुर्थ जो प्राणायाम कहा वही है, वही है। यहाँ अजपा जप को बढ़ाने को बोला है, अजपा जप को बढ़ाने को बोला है। इस प्रकार प्राणायाम प्रयोग नाम का पंच पूर्ण होगा। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। किसी को कुछ पूछना हो